विमान से पहले या उड़ान से पहले तो जितेंद्र तमाम जांच होती है अगर इतने बड़े कद का व्यक्ति जब सफर कर रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हर जो विमान की फ्लाइट के पहले फ्लाइट इंजीनियर और बाकी तरह की फ्लाइट इंजीनियर्स अपनी जांच करते हैं। तमाम तरह के सिक्योरिटी चेक्स के बाद ही विमान को टेक ऑफ की इजाजत दी जाती है। मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है महाराष्ट्र में, नितिन राउत, इनका ये आरोप है कि ये जो है इसमें साजिश हो सकती है, ये हादसा नहीं हो सकता है, और इस तरह का आरोप इन्होंने लगाया है। नागपुर के ये नेता हैं नितिन राउत, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये हादसा नहीं हो सकता है, इसके पीछे उनको मारने की साजिश भी हो सकती है। नागपुर से मेरे सहयोगी संजय तिवारी, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले ये बात की थी नितिन राउत के साथ में, और नितिन राउत इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जो आरोप आप यहां पर बता रहे हैं बहुत गंभीर ये आरोप हो सकते हैं यहां पर, क्योंकि डिप्टी सीएम की यहां पर जान चली गई है इस हादसे के अंदर। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आ रही है या कुछ प्रतिक्रिया इस पर दी गई है? देखिए, अब तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये जो नितिन राउत हैं, इन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। कांग्रेस के चूंकि बड़े और जिम्मेदार नेता हैं, इसके लिए इनके बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है, और जिसमें ये साजिश की बात कर रहे हैं। लेकिन इनको ये साजिश क्यों लग रही है, इसका उन्होंने अभी तक कोई ठोस आधार नहीं दिया है कि ये साजिश क्यों हो सकती है, यह हादसा क्यों नहीं हो सकता। जितेंद्र, आप इसको भी यहाँ पर पड़तालिएगा कि आखिर किस बिहाफ पर वो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। उधर शरद पवार के घर पर क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। मनोरंजन भारती हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। बाबा, बताइए कौन कौन मौजूद है शरद पवार के घर पर? खबर आ रही थी कि जो परिवार के सदस्य हैं वो तुरंत यहां पर निकल रहे हैं बारामती के लिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परिवार के सारे लोग, शरद पवार की फैमिली के सारे लोग यहीं पे मौजूद हैं। चूंकि संसद का आज से सत्र चल रहा है, आपको मालूम है कि अजीत दादा की वाइफ जो है सुनेत्रा पवार, वो भी सांसद हैं, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। सुप्रिया सुले मौजूद हैं, यहाँ पर शरद पवार साहब खुद मौजूद हैं। कई सांसदों का देखिए आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। एनसीपी के सांसद हैं, ये सब यहाँ पे आ रहे हैं, और कई और बीजेपी के सांसद जो कि पवार साहब के नज़दीकी हैं, उनका भी आना यहाँ पे लगातार अब जारी है। अभी तक आधिकारिक रूप से हमें कोई खबर तो नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ही बुरी खबर है। मतलब जो बात कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पवार साहब, अभी पूरी फैमिली जो अभी यहाँ से तुरंत बारामती के लिए, पुणे के लिए रवाना होगी। वो थोड़ी देर में हो सकता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही मेरी बात हुई थी, जब मैं एक स्टोरी कर रहा था कि क्या दोनों पवार एनसीपी के दोनों गुट क्या यूनाइट होंगे। उस पर मैंने नवाब मलिक से, प्रफुल्ल पटेल से, सुप्रिया सुले, इन सब से, तीनों नेताओं से बातचीत की, तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस था कि अभी जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, कई जगह दोनों एनसीपी साथ लड़ रही हैं, और इस बात की चर्चा काफ़ी तेज थी कि अब दोनों परिवार को यूनाइट हो जानी चाहिए, क्योंकि कि जो एनसीपी की ताकत है वो महाराष्ट्र में जो है वो अजीत पवार के बदौलत थी। अजीत पवार जो है वो वहाँ के लोकल के नेता थे, और सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली की राजनीति करती आ रही थी। लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि भले ही अलग हो गए थे, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर, भले ही अलग हो गए थे, लेकिन बावजूद उसके परिवार के संबंध हमेशा यहाँ पर अच्छे बने रहे। अजित पवार और शरद पवार की मुलाकातें होती रही, कई मंचों पर दोनों साथ भी यहाँ पर आए। तो उस पूरे परिवार के लिए इस वक्त बहुत ही कठिन ये वक्त है। पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पारस, क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? कोई नया अपडेट सामने आया है? ऑफिशियली बात करें तो अब तक इस बारे की पुष्टि जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक जो है वो मामले में जांच कर रही है कि ऑन बोर्ड कितने लोग थे, मगर डीजीसीए हैं उनकी तरफ से ये आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जो पुलिस है वो हादसे की जगह पर मौजूद है अभी, और वहाँ पर तहकीकात कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लैंडिंग के समय ये पूरा हादसा हुआ, किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या डिफेक्ट था,
या क्या दिक्कतें हुई, ये सब जांच का विषय है। तो जांच के बाद ही ये पूरा मामला क्लियर हो पाएगा कि ये लैंडिंग के वक्त जो हादसा हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। अभी के लिए ये बात कंफर्म है कि अजीत पवार जो हैं वो नहीं रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, मगर ये अभी तक ऑफिशियली तौर से पुलिस की ओर से नहीं कहा गया है, ये डीजीसीए की ओर से कहा गया है। तो पारस, कितनी देर में डीजीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? उसको लेकर जानकारी आ रही थी कि डीजीसीए इस पर जानकारी देगा विस्तार से कि आखिर हुआ क्या वहां पर। जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर में डीजीसीए इस बारे में लोगों तक ये बात पहुंचा सकती है, मगर कितने बजे तक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या एक प्रेस नोट के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी, उस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। पारस, रोकूंगी आपको यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए। पल्लव हमारे सहयोगी हैं, उनके पास यहाँ पर जानकारी है। पल्लव, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं डीजीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यहाँ पर? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई है अभी डीजीसीए की तरफ से जो है बयान जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनका जो चार्टर्ड विमान था वो क्रैश हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों में अजीत पवार के अलावा उनका एक अटेंडेंट और एक पीएसओ के अलावा जो 2 पायलट क्रू थे उनकी मौत हुई है। इसको लेकर डीजीसीए की तरफ से जो है ये जानकारी दी गई है। हालांकि मौत की वजह क्या है, क्या कोई तकनीकी खामी है या किसी अन्य वजहों से ये हादसा हुआ है, इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है। ये इसको लेकर डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि इस पर जो है जांच की जाएगी, लेकिन मौत की पुष्टि जो है वो डीजीसीए की तरफ से कर दी गई है। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है वो बताया जा रहा है कि जो लोकल अथॉरिटीज है वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी देंगे। हालांकि डीजीसीए की तरफ से इस बात को साफ तौर पर कह दिया गया कि जो विमान हादसा हुआ है उसमें 5 लोगों की जो है मौत की पुष्टि हुई। 5 जो है विमान में सवार 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 पायलट भी थे, अजीत पवार भी थे। ये चीजें अब यहाँ पर स्पष्ट होती जा रही हैं। लेकिन ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था और जाहिर तौर पर एटीसी के संपर्क में वहां पर ये होगा। कोई डिस्ट्रेस कॉल थी, किस तरह का आखिरी संवाद था पायलट का, इसको लेकर कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? एटीसी की तरफ से कोई जानकारी इसको लेकर दी गई है? देखिए, अभी न एटीसी की तरफ से न डीजीसीए की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस विमान कौन सा था, हादसा कब कहाँ पे हुआ है और कितनी उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती है ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा या और लटकेगा, ज्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास। और परिवार पे भी बहुत महासंकट है भी है, पार्टी पे भी है। ऐसी स्थिति में उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के तमाम जो नेता हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों की हो, सबके ये कहना है कि भले ही हम विरोधी रहे हों लेकिन अजीत पवार से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर ये वो तस्वीरें देखिए विमान की जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, एक तरह से कहा जाए तो जलकर पूरी तरह से राख यहाँ पर हो गया। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहाँ पर अब एक के बाद एक सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना, अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस विमान हादसे में निधन हो गया है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं। यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी यहाँ पर प्रमोद तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी जो दुख जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही शॉकिंग ये खबर है। मनोरंजन भारती हमारे साथ बन रहे हैं। मनोरंजन, अभी पूरा परिवार जो है बजट सत्र आज से शुरू हो रहा था तो दिल्ली में ही मौजूद था, जिसमें अजीत पवार की पत्नी भी यहीं पर है, सुनेत्रा। क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, कब तक वो लोग यहाँ से रवाना होंगे?
देखिए सारे लोग जो है ये मेरे पीछे जो शरद पवार का रेसिडेंस है, ये 6 जनपद यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत आज ही हो रही थी, तो सुनेत्रा पवार भी यहीं पे मौजूद है। पवार साहब और सुप्रिया सुले वो दोनों भी सांसद है, तो सारा परिवार यहीं पे है। अब ये परिवार इकट्ठे ही जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि भले ही दोनों की पार्टियां अलग अलग थी, लेकिन 4 दिन पहले जो मेरी बात हुई थी, दोनों पार्टियां एक होने की ओर अग्रसर हो रही थी। और सुप्रिया सुले ने हमेशा कहा कि अजीत दादा हमेशा से मेरे घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। इस बात से बहुत दुखी हैं जिस तरह का यह हादसा यहां पर हुआ है और अजित पवार की इसमें जान चली गई है। इस विमान क्रैश में जो जानकारी अब तक निकल कर आई है वो आपको बता दें। ये विमान मुंबई से बारामती की तरफ आ रहा था और वहां पर एयरपोर्ट के नजदीक ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अंदर अजित पवार, विदीप यादव, पिंकी माली मौजूद थे जो सफर कर रहे थे। उसके अलावा जो क्रू थे उसमें कैप्टन सुमित कपूर थे और कैप्टन शांभवी पाठक इस विमान को यहां पर लेकर आ रहे थे और इसी बीच ये दुर्घटना यहां पर हो गई है। रवीश हमारे साथ हैं प्रफुल्ल पटेल के घर के बाहर से। रवीश, जाहिर तौर पर परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल ये वक्त है। जरा बताइए आप उन प्रफुल्ल पटेल के घर के बाहर किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। अजीत पवार बहुत ही कद्दावर एक सियासी नेता माने जाते थे। 5 बार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और प्रफुल्ल पटेल जो कि अजीत पवार की पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं ये, और पूरा जो पार्टी का काम है वो यहाँ पर देखते हैं। हालांकि अभी प्रफुल्ल पटेल यहाँ से निकलने वाले हैं, कुछ देर के बाद में हो सकता है कि वो प्रतिक्रिया दें कि आखिर, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक शोक की लहर दौड़ गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रफुल्ल पटेल के घर पर काफी सारी हलचल होती रही है, लेकिन सारे लोग अभी फिलहाल अंदर हैं और एक जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी इस घटना को उस तरीके से समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अजीत पवार जो है वो इस पूरे पार्टी के दादा के नाम से वो मशहूर थे। और अभी जो भी लोग यहाँ प्रफुल्ल पटेल के घर पर आए हैं उनसे हम लोगों की जो बातचीत हुई है उसमें यही कहना है कि लोगों को अभी भी ये उम्मीद इस तरीके की नहीं थी कि ऐसी बड़ी जो घटना है वो हो जाएगा। अजीत पवार के वो भतीजे हैं और कई सालों से वो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक बड़ा कद्दावर एक नाम है। बारामती में आज जैसे ही सुबह प्लेन क्रैश की खबर आई तो कार्यकर्ता और खुद प्रफुल्ल पटेल अभी कुछ देर के बाद में हो सकता है मीडिया से बात करें। बिल्कुल रवीश, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, मैं देख रही थी यहाँ पर कि सोशल मीडिया पर कुछ प्लेन क्रैश जो है उससे कुछ वक्त पहले, यानी कि प्लेन में सवार होते वक्त उन्होंने एक सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट जो डाला था उसमें लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी थी। लिखा था, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, उद्घोषक, पंजाब केसरी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन, उन्हें देशभक्ति हमें प्रेरित करती रहेगी। तो ये आखिरी उनका सोशल मीडिया पोस्ट, और शायद खुद किसी को यहाँ पर ये अंदाजा नहीं होगा, अजित पवार को भी अंदाजा नहीं होगा कि ये आज जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने जा रहा है। क्या अपडेट कुछ नया इस मामले में आया है? क्योंकि अब इस हादसे को लेकर कई सवाल जितेंद्र खड़े होंगे। जितेंद्र, आप अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, हादसे को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहला सवाल उठाया है कांग्रेस के नेता नितिन राउत ने, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और उनका कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कोई हादसा नहीं, बल्कि ये साजिश हो सकती है अजीत पवार को मारने की, उनकी हत्या करने की। और इस मामले की पुख्ता जांच सरकार को करानी चाहिए। तो ये एक बड़ा मैं आपको रोकूंगी कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील वक्त है। क्या वजह हो सकती है नितिन राउत के इतनी बड़ी बात कहने की यहाँ पर जितेंद्र, कि वो इस जो दुर्घटना यहाँ पर हुई है उसे वो साजिश करार दे रहे हैं? क्या वजह लगती है?
देखिए, इन्होंने वजह की बात नहीं बताई है अभी कि क्या आधार है उनके इस आरोप का, इस बयान का, लेकिन उनका कहना है कि वजह साफ हो पाएगी जब सरकार इसकी साजिश के एंगल से जांच करवाएगी। तो उन्होंने यही दरखास्त की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं राज्य के, कि इस पूरे मामले की जांच एक साजिश के एंगल से भी होनी चाहिए और यह पता करवाना चाहिए कि क्या अजीत पवार को मारने की ये कोई साजिश थी जिसकी वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या इस साजिश को दुर्घटना की शक्ल दी गई। तो ये एक बड़ा बयान नितिन राउत की तरफ से आया है। इन्होंने अब से कुछ देर पहले नागपुर में बात की हमारे सहयोगी संजय तिवारी से, जहां पर उन्होंने इस तरह का ये आरोप लगाया।